आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आजकल रील मंत्री बन गए हैं। वो रात को रील जारी करने लगे हैं, कभी 11 बजे, कभी 9 बजे। काफ़ी बेचैन हैं। वो आईआईटी के बीच जा रहे हैं छात्रों में, आईआईटी के छात्रों को भी लेकिन वही लेक्चर दे रहे हैं कि सवाल पूछने से ज़्यादा समाधान पर ध्यान दीजिए। यानी छात्र सवाल ना पूछें, इसका उनका प्रयास है पूरा। सब जगह जा जा रहे हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी को जो कंट्रोल करता है वो संघ आरएसएस, उसके मोहन भागवत जा रहे हैं, सभी जगह जा रहे हैं और कह रहे हैं कि छात्र जो हैं आज की हम हमारी पीढ़ी से ज़्यादा ईमानदार हैं, देशभक्त हैं। कह रहे हैं कि जिन लोगों ने जेन ज़ी ने जो आंदोलन किया, प्रदर्शन करने वाले जेन ज़ी देश विरोधी नहीं हैं, उन्हें बदनाम करने वाले ज़रूर देश विरोध का काम कर रहे हैं। ये बात कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और इस्तीफे के बाद उनको जेन ज़ी से नाराज़ होना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि जेन ज़ी एक ऐसी ताकत जिसे नहीं किया जा सकता नज़रअंदाज। तो प्रधानमंत्री, मंत्री और संघ प्रमुख लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो जेन ज़ी ने प्रदर्शन किया, वो देशभक्त हैं, वो ज़्यादा ईमानदार हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे, आपको सरकार को एक बहुत करीने से समझना होगा। दूसरी तरफ उन्होंने अपने दरबारी पत्रकारों को उतार दिया है। अमन चोपड़ा, सुशांत सिन्हा, रूपका लियाकत, सुधीर चौधरी, इन सबको उतारा है जेन ज़ी को बदनाम करने के लिए। ये गाली-गलौज करते हैं और बेवजह का झारखंड के आंदोलन से तुलना करने के लिए। और चूँकि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन केंद्र सरकार के विरुद्ध था, इसमें से कोई भी दरबारी पत्रकार जंतर-मंतर नहीं गया। लेकिन अब दरबारी पत्रकारों में होड़ है झारखंड जाने की और झारखंड का आंदोलन ऐसा। वहाँ पर जो अमन चोपड़ा है, वो टीवी 18 का पत्रकार है, लेकिन फिर वहाँ अपनी यूट्यूब का प्रदर्शन कर रहा है, यूट्यूब का प्रमोशन कर रहा है और अपने यूट्यूब का प्रमोशन करते हुए वो अस्पताल के आईसीयू में चला जा रहा है, वहाँ से वो दिखा रहा है। यानी आपको साफ दिख रहा होगा कि पूरा एक एक पूरा प्रोपेगेंडा नैरेशन चल रहा है। सवाल है कि सरकार और सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं कि जेन ज़ी की ताकत और कह रहे हैं जेन ज़ी देश विरोधी नहीं है, तो ये लोग उसको देश विरोधी साबित करने में क्यों लगे हैं? कोई आपको अमित मालवीय आ रहा है, कोई कह रहा है कि जेन ज़ी में ये जो सीजेपी है, उसमें एक अरविंद केजरीवाल का कोई ड्राइवर बैठा है। कुछ से कुछ कहानियाँ गढ़ी जा रही हैं। इस सरकार को यदि आपको समझना है तो इसके कई चेहरे हैं, बहुरूपिया जिसको बोलते हैं। एक चेहरा लेकर ये सरकार काम नहीं करती। संसद में कुछ कहती है, संसद के बाहर कुछ कहती है। संसद में गृह मंत्री कहते हैं, पहलगाँव के सभी आतंकियों को हमने निपटा दिया और संसद के बाहर रक्षा मंत्रालय कहता है, हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, हम इसकी कोई पुष्टि नहीं करते। तो आप जब देखोगे इस सरकार के कई चेहरे हैं और ये सरकार असल में आम जनता को कन्फ्यूज़ रखना चाहती है। जब आप कन्फ्यूज़ रहोगे, तो आपको एक मददगार की ज़रूरत होगी, एक तारनहार की ज़रूरत होगी। आपका पूरा ज़िंदगी जो कन्फ्यूज़न में बीतेगा, तो आपको लगेगा यही है जो बचा सकते हैं। और इसलिए वो वो जेन ज़ी जो एड्रेस है, जो गुस्सा जेन ज़ी का था, पूरे देश में स्वतः स्फूर्त निकला। उस गुस्सा को एड्रेस भी करना है ताकि ये ना आए, ताकि इनकी पॉलिश करे, ताकि हम इनकी चापलूसी करें और उसको देशद्रोही भी कहना है, अपने उठाई गिरोह से इसको देशद्रोही भी साबित करवाएँ, ताकि हमारा जो एक ब्रांडेड तबका 32-34% का संघी बन चुका है, उसको हम इसको देशद्रोही वाला नैरेशन बेचें। और जो प्रोग्रेसिव समाज है, उसको हम जेन ज़ी बहुत अच्छे हैं, बहुत ताकतवर हैं, हमारी पीढ़ी से ज़्यादा ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, उसको हम ये बेचें। यानी भाजपा संघ के दुकान में हर माल है। हर माल ₹99, जो माल आप खरीदना चाहें खरीदिए। ये असल में एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक दुकानदार, एक धंधेबाज लोग हैं और इन धंधेबाजों ने सब धंधा खोल रखा है। जो धंधा आपको सूट करता है आप उसको उठा लीजिए। जो चीज़ दुकान में गए ₹99 में, आपको फ्लावर पॉट समझ में आ रहा है तो वो लीजिए, पेन पॉट समझ में आ रहा है, पेन स्टैंड तो वो ले लीजिए, गिलास समझ में आ रहा है वो लीजिए, आपको मग्गा समझ में आ रहा है वो ले लीजिए, आपको कढ़ाई समझ में आ रहा है वो ले लीजिए। ₹99 खर्च कीजिए और सब ले लीजिए, जो ले चाहिए ले लीजिए। तो ये वही प्रोडक्ट की दुकान है जो हर माल ₹99 में लगा चुकी है। जो पसंद का माल है उठा लीजिए आप।
तो वो अपने ब्रांडेड व्हाट्सएप समर्थ अंकल्स को बेच रही है, अमन चोपड़ा, सुशांत सिंह वाला माल, रुबिका लियाकत वाला माल। और जो प्रोग्रेसिव समाज है, उस जेन जी को वो बेच रही है कि तुम देशभक्त हो, तुम सबसे ताकतवर हो। यह जो इनका चेहरा है, वो क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कभी भी प्रॉब्लम के समाधान को की तरफ नहीं जाते। इसलिए प्रधानमंत्री ने आईआईटी में क्या कहा? सवाल मत पूछिए, समाधान ढूँढिए। क्योंकि समाधान वो हमेशा कहते हैं जनता को आप ढूँढिए। नोटबंदी, भाइयों एवं बहनों, 50 दिन तक अगर कुछ ना हो, मुझे आप चौराहे पे पकड़ कर पीटिएगा, ये कुछ भी। जब कोरोना हुआ, समाधान जनता ढूँढे। नोटबंदी हुआ, समाधान जनता ढूँढे। गैस हुआ, समाधान जनता ढूँढे। तेल की कमी, समाधान जनता ढूँढे। इथेनॉल, समाधान जनता ढूँढे। पेपर लीक, समाधान जनता ढूँढे। सब जनता ही ढूँढेगी, तो आपको क्यों बैठाया गया है गद्दी में? छोड़ दीजिए। सरकार का क्या मतलब है? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। यदि आप आज हेल्थ सेक्टर बर्बाद हो गया है, सरकारी अस्पताल बर्बाद है। एजुकेशन, 1 लाख करीब स्कूल ये बंद कर चुके हैं, सरकारी स्कूल, प्राइवेट की तरफ आप जाइए। जो पीएसयूज हैं, उसको ये बेच रहे हैं पूरी तरह से। एलआईसी में जनता पैसा डालती थी कि सुरक्षा रहेगा बुढ़ापे में, उसको भी वो शेयर बेच रहे हैं। वो एलआईसी का पैसा कभी अनिल अंबानी दबा के बैठ गया, कोई दबा के बैठ गया, उसका भी पैसा उसको भी लगा रहे हैं। आरबीआई के पास जो 3.25 लाख करोड़ रुपए है सरप्लस, वो भी छीन लिया है, ले लिया है, वो भी ले लिया है। दुनिया में जो सबसे ज्यादा कर्जदार देश है, उसमें भारत। पूरे 55 साल में या पूरे 67 साल में 55 लाख करोड़ का कर्जा भारत पर, और इन्हीं के 10-12 साल में वो 2.5 लाख 300 लाख करोड़ पहुंच गया। लेकिन आप सवाल मत पूछिए, स्थिति ये बनी हुई कि सवाल मत पूछिए।